नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक संकी राजा था जो अपनी रानी की नथ में से हर रोज 100 तीर निकालता था और रानी से कहता था कि कहो रानी, क्या है मुझ जैसा दूसरा शूरवीर मर्द कोई। पर रानी कुछ नहीं कहती थी, डरी सहमी सी खड़ी रहती थी। ऐसा राजा हर रोज करता था। रानी को यही चिंता लगी रहती थी कि किसी दिन राजा का कोई तीर उसे लग गया तो उसकी जान चली जाएगी। इसी चिंता में रानी अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी। ये रानी का चेहरा भी मुरझाने लगा और वह कमजोर हो गई। एक दिन रानी की माँ महल में आई। रानी को देखा तो कहने लगी, बेटी क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया है और तुम्हारा शरीर भी ये कमज़ोर पड़ गया है। क्या बात है, क्या तुम्हें कोई दुख है। पर रानी ने कुछ नहीं कहा। तब उसकी माँ ने कहा कि महल में खाने पीने की कमी है क्या। रानी की आंखों से आंसू बह गए और वह अपनी माँ के गले से लग गई। तब उसकी माँ से उसने कहा कि माँ, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, पर जो आपके दामाद हैं वो हर रोज़ मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं। उन्हें इस बात की सनक लगी रहती है, जब तक 100 तीर मेरी नथ से गुजार नहीं लेते और दूसरा कोई काम नहीं करते। बस इसी चिंता में मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं किसी दिन राजा का कोई तीर मुझे लग गया तो मैं मर जाऊँगी। तभी रानी की माँ कहने लगी, बेटा ऐसा क्यों, राजा तीर निकालते समय क्या कुछ कहते भी हैं। तब रानी कहने लगी, हाँ माँ, वो तीर गुजारने के बाद मुझसे पूछते हैं कि बताओ रानी, है दूसरा कोई शूरवीर मर्द मेरे जैसा। यही बात वो हर रोज मुझसे कहते हैं। तब रानी की माँ सारी बात समझ गई और रानी से कहने लगी, बेटी तुम चिंता मत करो, कल जब जवाई जी तुम्हारी नथ में से तीर निकाल कर तुमसे ये पूछे कि कहो रानी, मुझ जैसा शूरवीर मर्द दूसरा है कोई, तब तुम ये कहना कि राजा, शूरवीर मर्द तो बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, शेर को सवा शेर बहुत। बस तुम यही बात राजा को कह देना। अब जो रानी थी अपनी माँ की बात समझ गई। दूसरे दिन जब राजा ने रानी को नथ से तीर गुजारने के लिए बुलाया तो रानी जाकर खड़ी हो गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस आज बचा लेना, फिर मैं राजा से वही बात कह दूंगी जो मेरी माँ ने मुझसे कही है। वह अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने एक एक करके 100 तीर नथ में से गुजार दिए और फिर रानी से कहने लगे कि कहो रानी, है दूसरा मुझ जैसा कोई शूरवीर मर्द। तभी रानी ने साहस करते हुए राजा से कहा, शूरवीर मर्द बहुत, महल में नहीं तो बाहर बहुत, शेर को सवा शेर बहुत। राजा ने जब रानी की बात सुनी तो कहने लगा, मैं शूरवीर मर्दों को देखने जा रहा हूँ। यह कहकर वह महल छोड़कर बाहर राज्य में घूमने के लिए निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक काना जो है ऊपर की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजा ने भी ऊपर की तरफ देखा, लेकिन सूर्य की किरणों से उसकी आंख चुंधिया गई। लेकिन उसने देखा कि काना बड़ी ही सहजता से ऊपर की तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। राजा ने काने से पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो। काने ने कहा कि मैं स्वर्ग में इंद्र की परियों का नाच देख रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तभी उसने राजा से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब राजा ने बताया, मैं इस राज्य का राजा हूँ और शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। तभी कानी ने कहा, थोड़ी देर रुको, अभी इंद्र की परी की पाजेब टूटकर नीचे गिरने वाली है, मैं उसे ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूँगा। अब राजा यह सोचकर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी ही देर में एक चांदी की पाजेब आसमान से आकर धरती पर गिर गई। काने ने वह उठा ली तो राजा
सोचने लगा कि यह तो मुझसे भी बड़ा शूरवीर मर्द है। अगर यह मुझसे बड़ा है तो इससे भी बड़ा और कोई शूरवीर मर्द ज़रूर होगा। राजा मन में यही सोच रहा था। फिर काने ने राजा से कहा कि अब चलो मर्द देखने चलते हैं। राजा और काना साथ में आगे की ओर चल पड़े। 2-4 कोस चलने पर उन्होंने एक नौजवान को देखा जिसके हाथ में धनुष था और वह एक पत्थर के ऊपर बैठा था। राजा ने उस नौजवान से कहा कि तुम यहाँ धनुष लेकर क्या कर रहे हो? तभी नौजवान ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने 50 कोस पर एक तीर छोड़ा था। मेरा मित्र उसी तीर को लेकर आता होगा। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। नौजवान की बात सुनकर राजा कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे आने में तो बहुत समय लगेगा। अभी कैसे आ सकता है? नौजवान कहने लगा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आता ही होगा। इतनी ही देर में एक लंगड़ा आदमी हाथ में तीर लिए हुए वहां पहुंच गया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि राजा से बढ़कर एक शूरवीर मर्द इस दुनिया में है। अब उसकी लालसा बढ़ने लगी उससे भी बड़े शूरवीर को देखने की। तभी नौजवान ने राजा से कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने बताया, मैं इस राज्य का राजा हूँ और शूरवीर मर्द देखने निकला हूँ। तभी नौजवान और लंगड़े ने भी कहा कि हम भी आपके साथ मर्द देखने चलते हैं। फिर राजा, काना, लंगड़ा और नौजवान चारों साथ में आगे चलने लगे। काफ़ी समय चलने के बाद वे एक राज्य में पहुंच गए। राज्य में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इस राज्य की जो राजकुमारी है उसका स्वयंवर है, लेकिन स्वयंवर की शर्त कोई भी पूरी नहीं कर सका है। जब राजा ने और बाकी तीनों ने ये बात सुनी तो वे राजमहल में पहुंच गए। तब उन्होंने राजकुमारी से शर्त के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने बताया कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो हंसता पान और बोलती सुपारी 1 घंटे में 100 कोस दूर से लेकर आएगा। तब नौजवान ने कहा कि राजकुमारी, इस शर्त को मेरा मित्र पूरी कर सकता है। राजकुमारी ने कहा तो ठीक है। फिर जो लंगड़ा है वो हंसता पान और बोलती सुपारी लेने के लिए दौड़ पड़ा। थोड़े ही समय में वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर हंसता पान और बोलती सुपारी का पेड़ था। उसने वह लिए और वापस चलने लगा तो सोचने लगा कि अभी तो बहुत समय मेरे पास है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। न जाने उसके कब आंख लग गई। इधर जो महल में नौजवान राजा और काना था उसका इंतजार कर रहे थे। नौजवान कहने लगा कि मेरे मित्र को वापस आने में इतनी देर तो नहीं लगती, ज़रूर वह किसी मुसीबत में है। तभी काना कहने लगा, मैं देख कर बताता हूँ। तभी काने ने देखा तो लंगड़ा एक पेड़ के नीचे सो रहा था और एक काला सर्प फन उठाए उसके पास खड़ा था उसे डसने के लिए। काने ने यह बात जब नौजवान को बताई तो नौजवान कहने लगा, तुम मेरी तीर का निशाना उस सर्प के मुंह की ओर कर दो, मैं तीर छोड़ूंगा। तब काने ने कहा, ठीक है, जब मैं हूँ कहूँ तुम तीर छोड़ देना। काने ने तीर का निशान जो है सर्प के मुंह की ओर कर दिया और जैसे ही हूँ कहा तो नौजवान ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधे जाकर सर्प के मुंह पर लगा और सर्प धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। गिरने की आवाज़ से लंगड़े की आंख खुल गई। सर्प को लगे तीर को लंगड़े ने पहचान लिया कि वह तो उसके मित्र का तीर है। वह सोचने लगा कि उसे बहुत देर हो गई है, जल्दी से महल पहुंचना चाहिए। शर्त को पूरी करने के लिए वह तेज गति से दौड़ा और हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर थोड़ी ही देर में राजमहल पहुंच गया।
नौजवान अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हुआ। समय से पहले ही शर्त पूरी हो गई थी, पर अब समस्या ये थी कि राजकुमारी की शादी किससे हो, क्योंकि शर्त को राजा काने, नौजवान और लंगड़े चारों ने मिलकर पूरी की थी। अगर राजा न होता तो ये शूरवीर मर्द का किस्सा ही शुरू न होता और वे न ही राजकुमारी के राज्य में पहुँचते। और अगर कान्हा ये नहीं बताता कि लंगड़ा कहाँ है तो भी शर्त पूरी नहीं होती। और अगर नौजवान सर्प को तीर नहीं मारता तो सर्प लंगड़े को डस लेता। इस स्थिति में भी शर्त पूरी नहीं होती। और अगर लंगड़ा तेज गति से दौड़कर राजमहल में समय से पहले नहीं पहुंचता तो भी शर्त अधूरी रह जाती। इसलिए अब ये तय करना था कि राजकुमारी की शादी किससे हो। तभी लंगड़े, नौजवान और काने ने ये फैसला किया कि राजा से ही राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तब राजा ने कहा कि मैं राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। राजा ने काने से कहा कि तुम राजकुमारी से शादी कर लो। काने ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो इंद्र की परियों को देखकर ही खुश हो लेता हूँ, और वैसे भी अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब तो भगवान का नाम जपने का समय है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। काने ने नौजवान की तरफ देखा। नौजवान ने कहा कि मेरे मित्र की शादी राजकुमारी से होनी चाहिए, क्योंकि शर्त को असल में मेरे मित्र ने ही पूरा किया है, हमने तो बस उसका सहयोग किया है। अगर वह समय पर हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर महल में नहीं पहुंचता तो ये शर्त अधूरी रह जाती। इसलिए मेरे मित्र की शादी ही राजकुमारी से होनी चाहिए। इसलिए फिर ये तय हो गया कि लंगड़े की शादी राजकुमारी से होगी। लंगड़े की शादी राजकुमारी से हो गई और लंगड़ा उस राज्य का राजा बन गया। नौजवान ने अपने मित्र से विदा ली और अपने रास्ते चला गया। कान्हा भी इंद्र की परियों का नृत्य देखने चला गया। राजा भी अपने महल की ओर लौटने लगा। रास्ते में राजा सोचने लगा कि रानी ने सही कहा था, अगर देखने निकले तो दुनिया में मुझसे भी बड़े बड़े शूरवीर हैं, शूरवीरों की कोई कमी नहीं है। अब राजा की सनक भी खत्म हो चुकी थी कि वही सबसे बड़ा शूरवीर है। वह मन ही मन दुखी हो रहा था कि उसने रानी के साथ बुरा व्यवहार किया। राजा राजमहल में पहुंच गया, रानी से माफ़ी मांगी और रानी के साथ खुशी से रहने लगा। उस दिन के बाद से राजा ने कभी भी रानी की नथ से तीर नहीं गुजारे, क्योंकि उसका अहंकार टूट चुका था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।